ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवतम के आगे की कथा का अमृत रस पान करवाने जा रही हूँ। तो कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनिएगा एवं आत्मसात कीजिएगा। तो यहाँ कथा में धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग करने के बारे में बताया गया है। तो श्री सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्री से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। आत्मा की गति के ज्ञान में वे पारंगत हो गए और उसके बाद वे हस्तिनापुर लौट गए। महाभारत की युद्ध के पहले विदुर जो है दुर्योधन के द्वारा अपमानित करके निकाल दिए गए थे। तो उसके बाद से वे हस्तिनापुर को छोड़कर तीर्थाटन में निकल गए थे, जहाँ वे मैत्रेय मुनि से जो है बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए और उन्हीं से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे हस्तिनापुर लौट आए। तो विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। जब तक वे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर नहीं हो चुके थे, तब तक वे जो है मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछते ही रहे। और जब वे भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो गए, तब वे मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया और हस्तिनापुर लौट आए। तो जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर उनके छोटे भाई, जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी जो हैं सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े, विदुर की ओर बढ़े। तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। अर्थात विदुर के आने पर उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे फिर से अपनी चेतना को प्राप्त किए हों। अब तक के वे अचेतन रहे हों और दीर्घ काल के बाद अब उनको चेतना आई हो। इस प्रकार जो है उन सबको प्रतीत हो रहा था विदुर के आगमन से। तो वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। सब विदुर के निकट गए और उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीरों में प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को फिर प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। फिर चिंता तथा लंबे वियोग के कारण विदुर से लंबे वियोग के कारण और चिंता के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे, रोने लगे, आपस में मिलकर सब जो है रोने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और फिर उनका सत्कार किया, विदुर का सत्कार किया। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लिए, तब उन्होंने सुखदायक आसन पर उन्हें बिठाया गया। युधिष्ठिर के द्वारा फिर विदुर के ठीक से भोजन कर लेने के बाद और पर्याप्त विश्राम कर लेने के बाद उनको एक सुखदायक आसन पर बिठाया गया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया। तब राजा युधिष्ठिर जो है विदुर से बोलना प्रारंभ किया और वहाँ पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे।
तो महाराज युधिष्ठिर विदुर से बोले कि हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह हमेशा हमारी माता तथा हम सब की समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। आप ही ने हमें पक्षियों के पंखों के समान अग्निदाह से, विषपान से बचाया है। जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आपने हमें सारी विपत्तियों से हमेशा बचाया है, विषपान से बचाया है, अग्निदाह से बचाया है। हे चाचा, पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? अब आप हस्तिनापुर को छोड़कर जाने के बाद पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपनी जीविका कैसे चलाई और किन किन पवित्र तीर्थ स्थलों पर आपने सेवा की, यह सब बातें हमें बताइए। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। चूँकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। आप स्वयं जो हैं एक साक्षात पवित्र स्थान हैं। तो आपके हृदय में साक्षात भगवान रहते हैं। आप साक्षात भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतः आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में बदल देते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, जिस स्थान में जाते हैं, जिस स्थान में आप रहते हैं, उस स्थान को आप तीर्थ स्थान में बदल देते हैं। तो इस प्रकार बोलते हुए फिर युधिष्ठिर आगे बोलता है कि हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुने होंगे। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर फिर क्रमशः सब कुछ कह सुनाते हैं, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने वहाँ पर युधिष्ठिर से नहीं कही। तो दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि दयावान महात्मा विदुर जो हैं, पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को वहाँ पर प्रकट नहीं होने दिया। यदुवंश के विनाश की जो घटना है, उस घटना को वहाँ पर उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तो इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर उसके बाद महात्मा विदुर जो है कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहाँ पर रहते रहे। हस्तिनापुर में विदुर जो है रहते रहे। तो मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, यहाँ सुद गोस्वामी जी कह रहे हैं शौनक आदि मुनियों से कि मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तो इस प्रकार अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग राजा युधिष्ठिर ने किया। तो जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है।
तो जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं तो उन्हें दुस्तर सनातन काल जो है अनजाने ही धर दबोचता है। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा। महात्मा विदुर ये सारी बातें जानते थे कि जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल जो है अनजाने ही धर दबोचता है, माने पता भी चलने नहीं देता है और काल धर दबोचता है, काल अपना ग्रास बना लेता है। तो महात्मा विदुर जो है ये सारी बातों को जानते थे क्योंकि वे स्वयं यमराज थे। तो अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए। यहाँ घर परिवार के झंझट से आप शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए, देर न कीजिए। जरा देखिए भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। थोड़ा अपनी तरफ देखिए कि भय ने आपको किस प्रकार से वशीभूत करके रखा है, अपने वश में करके रखा है। तो इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। इसीलिए हे स्वामी, हे भ्राता, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुँचे हैं। अतः अब आप इस हस्तिनापुर से, इस महल से बाहर निकलिए। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। जो भी सर्वोपरि काल जो शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना जो सबसे प्रिय जीवन है उसको काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तु यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। सबसे प्रिय जो जीवन है उसको भी काल को एक दिन अर्पित करना पड़ता है। फिर जो इस संसार के भौतिक वस्तु है, धन है, सम्मान है, संतान है, भूमि है, घर है, इन सब की क्या बात है, ये सब तो छूट ही जाते हैं। तो आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं। हे भ्राता, तो विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भ्राता, आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। तो अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। अब ये आपका अपना घर नहीं है, ये राजा युधिष्ठिर का घर है और इस घर में आप पड़े हुए हैं। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं। आपकी स्मृति भी कम हो गई है और आपकी बुद्धि भी विचलित हो गई है। आपके दांत भी हिल चुके हैं, आपका यकृत भी खराब हो चुका है और आपके कफ भी निकल रहे हैं। हे भ्राता, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। यहाँ विदुर कह रहे हैं कि वो प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, वह मरना ही नहीं चाहता है, जीना ही चाहता है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं। तो विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि निश्चय ही अब आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया, महारानी द्रौपदी को आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन भी छीन लिया था। तो अब आप उन्हीं के जूठन पर अपना जीवन बिता रहे हैं। अतः इस जीवन को यहाँ से निकालिए और बाहर लेकर चलिए। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा।
मरने की अनिच्छा होने पर भी, हे भ्राता, मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने पर भी तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका जो यह कृपण शरीर है यह निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए आप हे भ्राता यहाँ से निकलिए और अपने जीवन की सफलता के लिए कार्य कीजिए, अपनी आत्म उन्नति के लिए अब कार्य कीजिए। वह धीर कहलाता है, हे भ्राता, वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागे। तो इस प्रकार विदुर जो है धृतराष्ट्र से कहते हैं। तो आगे सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि विदुर कह रहे हैं कि अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है कि इस भौतिक जगत में सुख स्वप्न में भी नहीं है, ये तो दुख की खानी है, यहाँ दुख ही मिलना है, यहाँ का सुख जो है बस मृत तृष्णा का जल है। तो इस प्रकार से जो इस भौतिक जगत की सत्यता को जान लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, जो ईश्वर जो परमात्मा अपने हृदय में विराजमान है, उस परमात्मा को पहचान कर पूर्णतः उसके आश्रित होकर जो घर त्याग देता है वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य होता है, जो इस भौतिक जगत की असत्यता को जान लेता है, दुखों को समझ लेता है कि यहाँ इस भौतिक जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, जो भी दिख रहा है इस भौतिक जगत का सब केवल मिथ्या है, मृत तृष्णा का जल है। तो इस प्रकार से जो समझ लेता है, जान लेता है, वह अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर छोड़ देता है और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की प्रीति भक्ति की प्राप्ति के लिए घर द्वार सब छोड़ देता है। वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य होता है, क्योंकि 4,84 लाख योनि के बाद यह मनुष्य शरीर केवल प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही मिलता है। 4,84 लाख के चक्कर से छूटने के लिए ही मिलता है। तो जो इस शरीर के मूल्य को जान लेता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है, वह अपने भीतर के ईश्वर को पहचान कर, अपने हृदय में जो ईश्वर निवास करते हैं उसको पहचान कर तथा उनकी आश्रित होकर इस संसार के सब कुछ छोड़ देता है और केवल भगवान में ही लीन हो जाता है और भगवान की प्राप्ति के लिए ही, भगवान की प्रीति भक्ति की प्राप्ति के लिए ही जो है उद्यम करता है, कर्म करता है, प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार का वह मनुष्य जो है उत्तम कोटि का मनुष्य है। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए। हे भ्राता, इसीलिए आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना, क्योंकि कुटुंबियों को बताने से वे फिर माया के पाश में बांध सकते हैं, इसीलिए आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुण जो है नष्ट हो जाएंगे, घटते जाएंगे, सद्गुणों की हानि होगी। तो उससे पहले आप यहाँ से निकल चलिए और अपना आत्म की उन्नति कीजिए। तो इस प्रकार अजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान अर्थात प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश
बंधन जो है तोड़ दिए। विदुर की बात को सुनकर विदुर से प्रज्ञा अर्थात ज्ञान को प्राप्त करके जो आजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र है, वे आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान को प्राप्त करके विदुर से फिर पूर्णतः आश्वस्त होकर वे तुरंत अपने दृढ़ संकल्प से जो पारिवारिक स्नेह के बंधन हैं, सारे बंधन सारे पाश तोड़ दिए और उसके बाद वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति के पथ पर निकल पड़े, आत्मोन्नति के पथ पर निकल पड़े। तो उसके बाद वे कंदहार अर्थात गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जब गांधारी ने यह देखा, कंदहार गांधार जो राज्य है, उस राज्य के जो राजा सुबल की पुत्री गांधारी है, वह जो है परम साध्वी गांधारी ने जब देखा कि उसके पति धृतराष्ट्र हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, तो जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। वह भी एक पल के लिए देर नहीं की गांधारी, वह भी अपने पति के पीछे पीछे हिमालय की ओर चल पड़ी। तो अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे जब गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, तो उन्हें उनका ताऊ जो है धृतराष्ट्र वहाँ पर नहीं मिले। जब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर जो है वंदना करके सूर्य को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार प्रणाम करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण आदि जो है दान में अर्पित करके अपने नैतिक सारे प्रातःकालीन कर्म करके गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए जब राजमहल में प्रविष्ट हुए, तो उन्होंने वहाँ पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र को नहीं देखे। उनके ताऊ धृतराष्ट्र जो है राजमहल में उनको नहीं मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी वहाँ पर उनको मिली। उनकी ताई जो है गांधारी, वो भी वहाँ पर राजमहल में उनको नहीं मिली। तो उसके बाद चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर जो है संजय की ओर मुड़े। तो जो वहाँ पर बैठे थे और फिर उन्होंने संजय से पूछा कि हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में उनके ताऊ और ताई नहीं मिले, तो वे चिंता से पूरित होकर संजय की ओर मुड़े जो वहाँ पर ही बैठे थे, और फिर उनसे पूछे कि हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं। मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं। मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े हैं। इस प्रकार जो है राजा युधिष्ठिर संजय से कह रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे हमेशा हमारे शुभचिंतक रहे हैं। हाय, अभी वे कहाँ चले गए हैं। इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर जो है शोकातुर हो रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण जो है संजय भी अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके।
तो पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया। संजय ने पहले बुद्धि के द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अपनी आँखों के आंसू पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। तो क्या उत्तर देते हैं संजय महाराज युधिष्ठिर को? तो यहाँ सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर को संजय ने कहा कि हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। वे लोग मुझे कुछ नहीं बोले और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं उनके द्वारा ठगा गया हूँ। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो सुध गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि जब संजय युधिष्ठिर से इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद जो है अपना तंबूरा लिए हुए वहाँ प्रकट हो गए। तो नारद जी के प्रकट होने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर नारद जी को प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए हैं, न ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान के सदृश हैं। आपका आगमन जो है इस अपार दुख समुद्र में जहाज के कप्तान के समान है। और आप ही हमें बताइए कि हमारे चाचा और ताऊ कहाँ हैं, हमारी ताई कहाँ है। अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं आप हमें, हमारे प्रश्नों का उत्तर आप हमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से संबोधित करते हुए किए जाने पर जो देव पुरुष हैं नारद जी, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देव ऋषि नारद फिर कहने लगे। तो नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप किसी के लिए शोक मत कीजिए, क्योंकि सारे जो लोग हैं वे परमात्मा के, परमेश्वर के, ईश्वर के अधीन हैं। अतः सारे जीव जो हैं उनके नेता जो हैं लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबको पास पास लाते हैं और उनको फिर अलग अलग भी कर देते हैं, उनको बिच्छो भी कर देते हैं। तो जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति जो है विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तो हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता है तथा बिगाड़ता है, एक खिलाड़ी जो है अपनी इच्छा के अनुसार खिलौनों को सजाता है और फिर उनको बिगाड़ता है, तो खिलौने जो है खिलाड़ी के वश में रहता है। उसी तरह भगवान की परम इच्छा जो है मनुष्य को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। हम जो हैं सब उस परमेश्वर के हाथों के खिलौना हैं। वे जैसा चाहे हमें सजाते हैं और फिर जैसा चाहे हमें बिगाड़ते भी हैं। तो हम सब उन्हीं के अधीन हैं। हे युधिष्ठिर, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, केवल मोहजनित जो स्नेह है उसी के कारण ये वियोग की
भावना है और कुछ भी नहीं। अतः आप आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता को छोड़ दीजिए। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव आपके बिना किस तरह रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, वे आपके बिना भी रह लेंगे, क्योंकि 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है। यह जो भौतिक शरीर है 5 तत्वों से बना स्थूल भौतिक शरीर, ये पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, फिर ये किसी की रक्षा कैसे कर सकता है, जबकि यह स्वयं ही सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। आपका शरीर स्वयं ही सर्प के मुंह में फंसा हुआ है, काल के मुंह में फंसा हुआ है, फिर ये दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है, क्योंकि इसका तो अपना ही कोई ठिकाना नहीं। अतः इसीलिए आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। तो जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पाँवों से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार है, निर्बल सबल के भोज्य हैं। और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। यह जो है प्रकृति का सामान्य नियम बना हुआ है। जो बिना हाथ वाला है वे हाथ वालों का शिकार हो जाता है, जो पाँव से विहीन है वो चौपायों का शिकार हो जाता है, और जो निर्बल है वो सबल का भोज्य बन जाता है, सबल का शिकार है। और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। अतः आप किसी के बारे में चिंता न कीजिए। हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए। सबकी चिंता छोड़कर तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को सभी ओर देखना चाहिए, जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में हैं। वे भीतर भी हैं और बाहर में भी हैं, दोनों जगह में वे हैं। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार में द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण जो है देवताओं की सहायता करने का जो अपना कर्तव्य है उसको पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष कर्तव्य है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। तो हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं। जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं वे उधर गए हैं। तो यह जो स्थान है सप्तस्रोत तथा 7 द्वारा विभाजित कहलाता है। जहाँ वे गए हैं वह स्थान सप्तस्रोत अर्थात 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। तो ऐसा महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। गंगा जी की धारा को जो है 7 शाखाओं में विभाजित इसलिए किया गया था क्योंकि सप्तऋषियों की तुष्टि हो सके। सप्तऋषियों की तुष्टि करने के लिए जो है गंगा नदी के जल को 7 धाराओं में 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। इसीलिए वे जिस स्थान को गए हैं उस स्थान को सप्तस्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है। उस 7 द्वारा विभाजित स्थान पर वे गए हैं जहाँ गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित हुआ था, वहाँ पर वे गए हैं। इस समय सप्तस्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हुए हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है।
योग से जो है मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा जो है मुक्त हो जाता है इस योग के द्वारा। तो धृतराष्ट्र भी उस योग को कर रहे हैं। तो जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो इस प्रकार आगे नारद जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। अतः घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। तो इसलिए जो है धृतराष्ट्र इन सब के लिए योग में जो है मग्न है। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतःक्रियाओं के प्रति भी अवैध रहना होगा। तो इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। हे राजन, हे युधिष्ठिर, संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। इस प्रकार वे योग करते हुए संभव है कि आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका जो शरीर है वह राख हो जाएगा। तो बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी जो है एकाग्रता पूर्वक ध्यानमग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। जब धृतराष्ट्र जी अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलते रहेंगे तो उनको जलता हुआ देखकर साध्वी, उनकी जो पत्नी है साध्वी गांधारी जी, वे एकाग्रता पूर्वक ध्यानमग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। तो दोनों के पूर्णतः ईश्वर में विलीन हो जाने के बाद जो है हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर फिर उस पवित्र स्थान से चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कहकर महर्षि नारद जी जो हैं अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में फिर चले गए। तो यहाँ सुध गोस्वामी जी कहते हैं उसके बाद युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले भाग में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।